हरियाणा में अब बीजेपी नई सरकार के शपथ ग्रहण, नए सीएम और मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर मंथन करने जा रही है। 16 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं इस पूरी प्रक्रिया को ऑब्जर्व करने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। हरियाणा में अमित शाह को सीएम के चुनाव की जिम्मेदारी मिलने से अब इसके कई सियासी मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के पंचकूला में 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण के लिए समय तय है, जगह तय है, लेकिन शपथ लेने वाले चेहरों पर से पर्दा उठना भी बाकी है। बीजेपी के पास संख्या बल जितना प्रबल है, मंत्रिमंडल में पद पाने के लिए दावेदारों की लिस्ट भी उतनी ही लंबी है। उससे पहले ही पार्टी ने हरियाणा के लिए 2 ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर ऑब्जर्वर ये सुनिश्चित करेंगे कि हरियाणा में पार्टी के लिए सब ठीक ठाक रहे। यानी अमित शाह एक बार फिर हरियाणा में होंगे और नेताओं के बीच तालमेल बनाते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में बीजेपी के ऑब्जर्वर 16 अक्टूबर को बैठक में विधायक अपने दल का नेता चुनेंगे। ऑब्जर्वर की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होगी। ऑब्जर्वर विधायक दल के नेता यानी सीएम का ऐलान करेंगे। हरियाणा में बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और बहुमत तो हासिल किया ही, लेकिन अब सीएम फेस और मंत्रिमंडल को लेकर फैसला बाकी है। ऐसे में अमित शाह को इन सब की कमान सौंपी गई है। अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाकर बीजेपी ने कई सियासी चर्चाओं को भी जन्म दे दिया है। हालांकि ये बात अलग है कि अमित शाह पहले ही नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा भी कर चुके हैं। कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। शाह के ऐलान से इतर पार्टी में और भी कई नेता सीएम पद पर अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। इनमें से एक अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक बने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी हैं। शुरुआत में विज की इस दावेदारी को चुनाव जीतने की रणनीति से जोड़कर देखा गया, लेकिन चुनाव जीतने के भी बाद जब विज अपनी बात पर कायम रहे और कहते रहे कि पार्टी अगर चाहेगी तो वो सीएम जरूर बनेंगे। देखिए, अब जो आगे आगे है, अब डेमोक्रेसी बहुत जवान हो चुकी है और अब ये क्षेत्रीय पार्टियों का खेल खत्म है। नहीं, ये शब्द गलत है। इच्छा नहीं मैंने कभी रखी। मैंने एक स्पष्टीकरण दिया था। वो स्पष्टीकरण ये दिया था कि जब पिछले मुख्यमंत्री की अदला बदली हुई थी तो पार्टी के बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया कि भाई अनिल विज क्यों नहीं। तो उनको ये समझाया गया था कि भाई अनिल विज तो बनना नहीं चाहता। तो मैंने केवल उतना स्पष्टीकरण दिया। आप मेरा हर बयान को देख लो कि अगर पार्टी मुझे कहेगी तो मैं इनकार नहीं करूंगा और मैं अच्छा काम करूंगा। बस इतनी सी बात कही मैंने। अनिल विज हमेशा से ही ये कहते रहे हैं कि वो पार्टी में पोजीशन के लिए कभी दिल्ली की दौड़ नहीं लगाएंगे। उन्हें बुलाया जाएगा तभी वो दिल्ली का रुख करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद और शपथ ग्रहण से पहले अनिल विज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। खास मुलाकात में हरियाणा के सियासी हालात पर चर्चा हुई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कद्दावर नेता और अहीरवाल बेल्ट में बीजेपी को बेहतर परिणाम दिलाने वाले राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के भी चर्चाएं गर्म हैं। माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह भी पार्टी से कई तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। राव का कहना है कि उन्होंने अपना काम कर दिया, अब पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के तीसरी बार सरकार लाई है उसका भी उस एरिया का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब से तो उन्होंने जितना 10 साल के अंदर हमारा खराबा किया, हमारे के अंदर विजन डालने की कोशिश करी है, आपस में लड़ाने की कोशिश करी है, नए नए नेता बनाने की कोशिश करी है। जो खुद नेता नहीं बन पाए थे आज तक, वो हमारे जो मतलब जितने 40 साल का परिश्रम था उसके अंदर विजन डालने की कोशिश हो गई। सही होगा ना जी, जनता ने जवाब दिया, पार्टी ने दिया और ना दिया हो, तो जनता ने जवाब दे दिया है। तो मैं समझता हूँ पार्टी इस बात का भी संज्ञान लेगी।
तो आज मैं आप यही कहना चाहता हूँ। हालांकि इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये साफ कर दिया था कि वो बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। ऐसे में सीएम के साथ साथ मंत्री पद को लेकर भी नेताओं के बीच तालमेल बनाए रखने का काम भी ऑब्जर्वर को ही करना है। सरकार के गठन से पहले किसी भी तरह की नाराजगी नेताओं में न रहे, इसके लिए खुद अमित शाह हरियाणा में बतौर ऑब्जर्वर नियुक्त हो चुके हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 16 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में किसे विधायक दल का नेता चुना जाता है और 17 अक्टूबर को कौन कौन से नेता मंत्री पद की शपथ लेते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।